संसद के मानसून सत्र के लिए गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मणिपुर का मुद्दा छाया रहा। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर दोनों सदनों में हंगामा हुआ और सत्र के पहले दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में प्रवेश करने से पहले पूर्वोत्तर राज्य में भड़की हिंसा पर बात की। बाद में जब मोदी लोकसभा कक्ष के भीतर सोनिया गांधी से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए उनके पास गए तो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से कहा कि मणिपुर पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए। विपक्षी दलों ने गुरुवार सुबह सदन शुरू होने से पहले ही कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में बैठक की थी और फैसला किया था कि मणिपुर पर चर्चा के बिना किसी भी कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हो सका क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर की स्थिति पर हंगामा किया, जबकि सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सत्र की शुरुआत 4 मई को भीड़ द्वारा 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने का वीडियो वायरल होने के एक दिन बाद हुई, जिससे देशव्यापी आक्रोश पैदा हो गया। विपक्षी सांसदों द्वारा मणिपुर और मणिपुर जल रहा है जैसे नारे लगाए जाने के कारण संसद की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी और आखिरकार कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सरकार की ओर से कहा कि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वह संसद के दोनों सदनों में मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में उपनेता राजनाथ सिंह ने भी इसी तरह का आश्वासन दिया है। जोशी ने कहा कि चर्चा होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह विस्तृत जवाब देंगे, जिसका समय अध्यक्ष द्वारा तय किया जाएगा। लेकिन विपक्षी सदस्यों ने प्रधानमंत्री के बयान से कम किसी भी सुझाव को खारिज कर दिया। विपक्षी सदस्यों के नारेबाजी जारी रखने पर किरीट सोलंकी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। उच्च सदन की कार्यवाही भी शुरुआती स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि वह सुबह से मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन पहले से नोटिस देने के बावजूद उन्हें अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा, मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना पूरा प्रयास किया और नोटिस दिया, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे यह 267 नियम उठाने की अनुमति नहीं दी गई। आप जानते हैं कि मणिपुर जल रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है और उन्हें निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है और इस पर प्रधानमंत्री चुप हैं। वह बाहर से बयान दे रहे हैं। राज्यसभा के सभापति ने जब मणिपुर पर अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस की अनुमति दी तो खड़गे ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पहले सदन के सभी कामकाज निलंबित किए जाएं। उन्होंने कहा, सदन के नेता अचानक कैसे उठ जाते हैं और कहते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हमने नियम 267 के तहत सभी कामकाज को निलंबित करने और इस मुद्दे को उठाने के लिए नोटिस दिए हैं। प्रधानमंत्री को बयान देने दीजिए और हम इस पर चर्चा करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि मणिपुर पर चर्चा नियम 267 के तहत होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को सदन में मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। खड़गे सहित कई विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग करते हुए नियम 267 के तहत नोटिस दिया था। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने कहा, इसलिए संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मोदी सरकार संसद के भीतर पीएम के एक बयान के बाद मणिपुर में 3 मई के बाद की स्थिति पर तत्काल चर्चा की भारत की मांग पर सहमत नहीं हुई थी।